दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में शुरू करते हैं आज का किस्सा। ये किस्सा जुड़ा है साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म उपकार के एक गाने से। फिल्म उपकार को एक्टर मनोज कुमार बना रहे थे। इसका मधुर संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। जिस गीत की मैं बात करूंगा इसको लिखा था लिरिक राइटर इंदिवर साहब ने। गाने के बोल थे, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। इस गाने की एक कहानी ये भी है और ऐसा कहा भी जाता है कि ये गीत कल्याण जी आनंद जी की रियल लाइफ से इंस्पायर था। एक बैंक के मालिक और कल्याण जी आनंद जी के एसोसिएशन की कुछ कहानी थी जो कि इस गीत में दर्शाई गई है। कुछ ऐसा ही कल्याण जी आनंद जी के साथ बीता था। उसी को ध्यान में रखकर इंदिवर साहब ने बड़े ही कमाल के बोल लिखे थे। गाना तैयार हो चुका था और इस गाने की बड़ी ही शानदार सी एक ट्यून कल्याण जी आनंद जी ने बना दी थी। जब ये गीत मनोज कुमार जी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि इस गीत को किशोर कुमार जी से गवाया जाए। ये बात सुनकर कल्याण जी आनंद जी पहुंच गए किशोर कुमार जी के पास और उनको इस गाने की ये धुन सुनाई। किशोर दा को ये धुन काफ़ी पसंद आई, लेकिन उन्होंने इस गाने को गाने से इनकार कर दिया। तर्क ये था कि किशोर दा का कहना था कि वो फिल्म के हीरो के लिए गाते हैं या फिर अपने लिए गाते हैं। ये जो किरदार है ये साइड हीरो है, एक मलंग बाबा का किरदार है और ये गाना प्राण पर फिल्माया जाना है जो कि फिल्म के मेन हीरो नहीं हैं। तो वो इस गीत को प्राण साहब के लिए, इस कैरेक्टर के लिए नहीं गाएंगे और शायद उनकी आवाज़ प्राण पर सूट भी ना करे, क्योंकि उन्होंने अब तक ज़्यादातर गाने फिल्म के हीरो के लिए ही गाए हैं। और ये भी कहा जाता है कि किशोर दा ने कहा था कि इस गीत को मन्ना डे से गवा लिया जाए। किशोर दा के इनकार करने के बाद कल्याण जी आनंद जी ने मजबूरी में ये गीत मन्ना डे साहब से गवाया और मन्ना डे जी ने इस गीत को कुछ इस अंदाज में गाया कि मानो ऐसा लगता है कि ये गीत उन्हीं के लिए बना है। उनसे अच्छा, उनसे बेहतर शायद ये गीत कोई गा भी नहीं सकता था। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब। गीत के बोल, गीत का म्यूज़िक, मन्ना डे साहब की आवाज़, पर्दे पर ऐसा लगा मानो प्राण खुद ये गीत गा रहे हैं। बहुत ही लाजवाब गीत सुपर हिट बन गया। फिल्म उपकार रिलीज़ हुई और सुपर हिट हो गई और इस गीत को भी काफ़ी सराहना मिली थी। उसके बाद ये किस्सा है कि एक दिन किशोर दा मनोज कुमार जी से मिले और उनसे कहा कि उनके हाथ से एक बहुत ही शानदार गीत निकल गया। उन्होंने इतना अच्छा गीत गाने का मौका छोड़ दिया। लेकिन साथ ही किशोर दा ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये भी कहा कि इस गीत को मन्ना डे ने बहुत ही शानदार गाया है और मैं शायद ये गीत कई जन्मों में भी इस तरह का नहीं गा सकता जिस तरह से मन्ना डे ने गाया है। ये एक बहुत बड़ी बात कह दी किशोर दा ने अपनी महानता दिखाते हुए। ऐसे ही थे पुराने लोग जो कि दूसरों के लिए अपने दिल में प्यार और इज्जत भरपूर रखा करते थे। इस किस्से को अपने एक इंटरव्यू में मनोज कुमार जी ने भी शेयर किया है और ये किस्सा किशोर कुमार जी की विकिपीडिया पर भी अवेलेबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरह के किस्से भी मैं लाता रहूँगा। आप देखते रहिए रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।